आइए श्याम प्रेमियों, आज एक ऐसे भक्त की कहानी सुनाते हैं जो अपने व्यापार में इतना लीन था कि उसे दिन दुनिया की कोई खबर नहीं थी। उसे सिर्फ पैसा पैसा, सिर्फ पैसे के बारे में चिंता थी। उसके घर वाले, उसके परिवार वाले सारे परेशान थे कि सेठ कभी कहीं नहीं जाता। सुबह से लेकर रात तक हर समय पैसे की चिंता करता रहता है। बहुत दिनों से उसके ईस्ट मित्र उसके कहते थे कि तुम हमारे साथ कहीं चलो, अपने बच्चों को लेकर चलो। लेकिन सेठ कहता, इसके लिए काफी समय पड़ा है, अभी सिर्फ मुझे पैसा कमाना है। लेकिन एक दिन कुछ मित्रों ने बहुत जोर दिया, 2 दिन की छुट्टियां हैं, हम खाटू श्याम जी के दरबार में जा रहे हैं, पूरे परिवार को साथ लेकर हमारे साथ चलो। और सेठ उनको यह बात मना नहीं कर पाया। बिना मन के वह उन परिवार वालों, वरिष्ठ मित्रों के साथ खाटू के लिए रवाना हो गया। रास्ते भर वह अपने व्यापार की बातें करता रहा। उसे खाटू जाने की जरा भी इच्छा नहीं थी। लेकिन जब खाटू पहुंचा और बाबा श्याम के मंदिर में पहुंचा और जब बाबा से नजरें मिली, उसके होश उड़ गए। सेठ के परिवार वाले सारे दर्शन करके बाहर आ गए। वह सिर्फ 1 मिनट के लिए बना, लेकिन घंटे तक बाबा के दरबार में खड़ा रह गया। उसको होश नहीं रहा और वह बाबा की तरफ देखकर उसकी आंखें आंसुओं से भर गई और वह बाबा से मन ही मन बात करता रहा। जब परिवार वालों ने उससे कहा कि अब चलना है, तो सेठ ने बाबा से कहा कि प्रभु, मुझे अब हर महीने 11 को अपने दरबार में बुलाओ। यह कहकर वह दरबार से आ गया। 15 दिन बाद 11 आई। सेठ बहुत से लोगों को लेकर अपने साथ बाबा के दरबार में गया। हर 11 को वह खाटू जाने लगा। लेकिन एक दिन जैसे ही वह सुबह 11 को घर से निकलने लगा, मुनीम ने कहा कि सेठ जी कहाँ जा रहे हो? तो सेठ ने कहा कि अरे मुनीम, तुझे पता नहीं कि आज 11 है, मुझे खाटू धाम जाना है। मुनीम ने कहा, सेठ जी, आपको पता नहीं आज बाहर के कुछ व्यापारी आने वाले हैं, लाखों का सौदा होने वाला है और वह व्यापारी आज रात को ही वापस इंडिया के बाहर चले जाएंगे। आपके पास तो मौका है, आप 11 की जगह अमावस को खाटू चले जाना। सेठ के मन में आया कि हाँ, इसमें क्या फर्क पड़ता है, आज यहाँ व्यापार कर लेता हूँ, सौदा कर लेता हूँ, मैं खाटू अमावस को चला जाऊंगा। और सेठ उसे दिन खाटू नहीं जा पाया। 11 निकल गई, अमावस आई। अमावस को फिर कोई व्यापारी आ गया, उसके बाद फिर पूर्णिमा आई, फिर कोई व्यापारी आ गया और इसी तरह सेठ फिर व्यापार में उलझ गया। एक दिन रात को सेठ सोया तो उसके नींदों में उसे ऐसा आभास हुआ, उसे कोई आवाज आ रही है। उसने बड़े ध्यान से सुना, उसे लगा खाटू वाले श्याम बाबा उससे कह रहे हैं, वह रिसेट, मैं तो सोचा था कि मेरे दरबार में कोई भूला भटका भक्त्या है, लेकिन मुझे क्या पता था कि कोई भक्त नहीं, एक सौदागर आया है और मुझे सौदा करके चला गया। आज तू अपने घर में व्यापार में बहुत खुश है, तू वहीं पर खुश रहे। और ऐसा कहकर वह आवाज बंद हो गई। सेठ की आंखें खुली, उसके मन में ग्लानि हो गई। उसने सोचा कि मैं आज ही खाटू धाम जाऊंगा। और वह जैसे ही खाटू धाम के लिए निकला, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। सेठ की दोनों टांगें रह गईं। अब सेठ अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था और उसके मन की मन में ही रह गई। सेठ बहुत तड़पता रहा। एक दिन सेठ अपने घर के दरवाजे पर बैठा आंसू बह रहा था कि मेरा बुलावा क्यों नहीं आ रहा है, मैंने इतनी बड़ी गलती करी, मुझे बाबा से इतनी डरी कैसे हो गई। इतने में उसके घर के सामने से एक डाकिया निकला। सेठ ने डाकी को आवाज लगाई और कहा, हे डाकिया, तुम कोलकाता, दिल्ली, मुंबई भक्तों का संदेश लेकर जाते हो, लोगों की चीटियां पहुंचने हो। आज मेरी एक चिट्ठी, मेरा एक संदेश मेरे खाटू वाले श्याम बाबा के दरबार में क्या पहुंचा दोगे? डाकिया ने कहा, सेठ, मैं तो आजकल खाली रहता हूँ। जब से इंटरनेट का जमाना है, लोग ईमेल पर ही चैटिंग कर लेते हैं। बताओ तुम्हारा क्या संदेश है और कहाँ पहुंचना है? और ऐसा डाकिये ने सेठ सिखाओ और सेठ ने डाकिये से कहा, डाकिया जाके शाम को कह देना कि भक्त को तेरे दर्शन का इंतजार है। डाकिया ने कहा कि सेठ, आपका संदेश तो मैं पहुंचा, लेकिन मुझे यह तो बताओ, आपका संदेश पहुंचाना क्या है? जहां मुझे संदेश पहुंचाना है, वहां का ठिकाना क्या है? सेठ ने कहा, डाकिया, मैं तुझे जिस जगह का ठिकाना बता रहा हूँ, वहां ऐसा दरबार है जहां जो एक बार जाता है वहीं का हो जाता है। उसे दरबार की खासियत है, जो वहां पर पहली बार जाता है उसके काम बन जाते हैं।
डाकिया सेठ जी के यहाँ से निकल जाता है और वह खाटू धाम के लिए प्रस्थान करता है। धीरे धीरे वह खाटू पहुंचता है और खाटू पहुंचकर बाबा के मंदिर का पता करता है और मंदिर के नीचे पहुंचकर पहले वह प्रणाम करता है और बाबा के मंदिर की 13 सीढ़ी चढ़ता है और वह बाबा के सामने पहुंचकर बाबा की तरफ नहीं देखा, पहले अपने झोले में से सेठ की चिट्ठी निकलता है। चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगता है। जब डाकिये ने बाबा श्याम की तरफ देखा, उसके होश उड़ गए, उसकी आंखें बंद हो गई, आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे सपने में कोई श्याम प्रभु सिंहासन से उतरकर आ गए हों और उसे अपने गले से लगा लिया हो और डाकिये से कहा, कैसे हो डाकिया? और डाकिया प्रभु के चरणों में गिर गया और कहा, प्रभु आज मैं धन्य हो गया, कितने वर्षों तक आप तक नहीं पहुंचा, आज सेठ जी के कारण मैं आपके दरबार में पहुंचे गया। अब मुझ पर इतनी कृपा कर दो, मुझे अपनी शरण में रख लो। लेकिन बाबा ने कहा, नहीं बेटा, मैं तुम्हें अपनी शरण में रखूंगा, लेकिन अभी कुछ दिन मेरा एक छोटा सा काम करना है। जी सेठ ने तुझे यह संदेश देकर भेजा है, अगर उसके पास मेरा जवाब नहीं गया तो वह जीते जी मर जाएगा। तू मेरा एक छोटा सा काम कर दे, वापसी संदेश तू सेठ को जाकर दे दे। और बाबा ने कहा, सेठ से कहना कि तेरा बुलावा भी आएगा। डाकिया सेठ के शहर में पहुंचता है और डाकिया को इतनी जल्दी थी कि वह आधी रात नहीं देखा है और उसने जाकर सेठ के दरवाजे की घंटी बजा दी। उसे दिन सेठ के घर में कोई नहीं था। सेठ अकेला अपने बिस्तर पर पड़ा था। जैसे ही घंटी की आवाज आई, उसको लगा कि बाबा का संदेश आ गया, लेकिन सेठ मजबूर था। वह उठाना चाह रहा था पर उठ नहीं पा रहा था। लेकिन अचानक उसने जोरदार जयकारा लगाया, हर के सहारे की जय हो। जैसी आवाज आई, सेठ के घर में करिश्मा हो गया। सेठ अपने पांव पर खड़ा हो गया और दौड़ कर गया और उसने जाकर दरवाजा खोला। सामने देखा, डाकिया खड़ा है। सेठ डाकिया के चरणों में गिर गया और कहने लगा, जल्दी बताओ मेरे बाबा ने क्या संदेश भेजा है। वो डाके ने चिट्ठी निकली और बाबा के भक्त का संदेश निकालकर उसे सेठ के हाथों में थमा दिया। सेठ ने जैसे ही चिट्ठी खोली, वह झूम झूम कर नाच नाच कर गाने लगा। आज की कहानी में इतना ही। कहानी अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।